अरविंद सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं आज अपने वीडियो में संधारित्र का दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखें, समझें तथा इसमें जो भी कमियां हों उसे आप कमेंट करें और इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। तो हमारा आज के वीडियो में टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जब दो चालकों को जिनकी संधारित्र की धारिताएँ क्रमशः C1 C2 इनके आवेश Q1 व Q2 हैं तथा इनमें उत्पन्न विभवांतर V1 व V2 हैं, तो उनमें उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला ज्ञात किया जा चुका है कि दोनों चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V = C1 V1 + C2 V2 अपान C1 + C2। आज हम गणना करते हैं कि जब हम दोनों चालकों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद उनकी ऊर्जा में कितनी कमी होती है, ऊर्जा में कितना ह्रास होता है। आज इस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जब कोई आवेश किसी ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। क्योंकि आवेश की कुल ऊर्जा सदैव वही रहती है, परंतु इनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। तो हम कमी के बारे में गणना करते हैं। मान लेते हैं कि माना जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों की ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो मान लेते हैं कि माना जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा ½ C1 V1² तथा दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा ½ C2 V2²। तो जोड़ने से पहले दोनों चालकों को जोड़ने से पहले उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर मान हमारा हो जाएगा कि U बराबर ½ C1 V1² + ½ C2 V2²। चूँकि चालकों को जोड़ने पर यदि संयुक्त धारिता C1 + C2 तथा उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है, तो जब संयुक्त धारिता C1 + C2 और उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है तो जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा, उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा, तो मान लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा U' है, तो U' बराबर ½ C1 + C2 × V²। चूँकि V उभयनिष्ठ विभव है, जैसा कि V का मान पिछले वीडियो में हम ज्ञात कर चुके हैं कि उभयनिष्ठ विभव V = C1 V1 + C2 V2 अपान C1 + C2। तो अब हम V के स्थान पे यह मान रख देते हैं, तो U' का मान हमारा प्राप्त होता है कि U' = ½ C1 + C2 × C1 V1 + C2 V2 अपान C1 + C2²। तो इसे हम पुनः समझते हैं कि जब आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर बहता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। यद्यपि दोनों चालकों की आवेश की कुल मात्रा वही रहती है, परंतु उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। चालकों को जोड़ने से पूर्व
पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर। दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर। जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 तथा उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। अतः जोड़ने पर दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो उभयनिष्ठ विभव भी का मान कि C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 यह मान हम रख देते हैं। तो U डैश बराबर मान हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ऊर्जा में ह्रास इज इक्वल टू U माइनस U डैश। जैसा कि फार्मूला हम पढ़े कि जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर तथा जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सरल करते हैं। तो यहाँ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है तो एक या C1 प्लस C2 हमारा कट जाएगा तो हर में हमारा बच जाएगा मान C1 प्लस C2। तो हम हाफ C1 प्लस C2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो यह मान हमारा बच जाएगा कि C1 प्लस C2 इंटू C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा मान हमारा C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर। अब हम इसे सरल करते हैं तो यह हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू अब C1 का गुणा करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। C1 का जब हम C2V2 स्क्वायर में गुणा करते हैं तो C1 C2V2 स्क्वायर। उसी तरह से फिर C2 का हम गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा मान C1 C2V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब A प्लस B होल स्क्वायर के आधार पर इस कोष्टक को हम तोड़ते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 ये हमारा मान हो जाएगा। अब इसे हम सरल करते हैं तो 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2। अब C1 V1 स्क्वायर और यहाँ भी मान हमारा है माइनस C1 V1 स्क्वायर तो यह मान कट जाएगा। C2 V2 स्क्वायर और यहाँ भी मान हमारा है माइनस से गुणा करने पर माइनस C2 V2 स्क्वायर तो ये भी मान हमारा कट जाएगा। तो मान हमारा बच जाएगा कि C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और ये माइनस 2C1 C2 V1 V2 ये हमारा मान बच जाता है। अब सब में हमारा C1 C2 C1 C2 C1 C2 अर्थात सब में C1 C2 हम कॉमन ले सकते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा हाफ C1 प्लस C2। यहाँ हम C1 C2 कॉमन ले लिए तो मान हमारा हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अर्थात A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB के रूप में। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि V1 माइनस V2 होल स्क्वायर तो यह मान हो जाएगा हमारा।
हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यह हमारा ऊर्जा का ह्रास के लिए फार्मूला। चूँकि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अर्थात V1 या V2 दोनों में किसी का भी मान धनात्मक या ऋणात्मक हो तो होल स्क्वायर का मान सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो चालकों को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा में कमी ही होती है, और वह ऊर्जा में कमी के लिए फार्मूला हमारा हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 के बराबर प्राप्त होती है। और हमारा अगला टॉपिक संधारित्र कैपेसिटर। तो एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अर्थात संधारित्र की परिभाषा कि एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, एकत्रित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। अब अगला टॉपिक संधारित्र की धारिता। तो परिभाषा हमारी कि संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला हमारा कि C Q अपान V, जहाँ Q संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश की मात्रा तथा V संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। संधारित्र की धारिता का मात्रक, तो चूँकि फार्मूला हमारा है C Q अपान V, तो C का मात्रक Q का मात्रक बटा V का मात्रक। तो Q का मात्रक यानी कूलम और V का मात्रक यानी वोल्ट। तो धारिता का मात्रक कूलम प्रति वोल्ट या इसे हम फैराड भी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा कारक प्लेटों के बीच की दूरी पर, और तीसरा कारक प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो प्लेटों के बीच क्षेत्रफल पर, तो किसी संधारित्र की धारिता
प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल यदि बढ़ाया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C is proportional to A। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे संधारित्र की धारिता कम होती जाती है, और जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी कम करते जाते हैं वैसे वैसे संधारित्र की धारिता बढ़ती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता घट जाएगी और दूरी घटाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं C is proportional to 1/D। अब हमारा तीसरा, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच स्थित माध्यम, प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C is proportional to K। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला टॉपिक, संधारित्रों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो हम अध्ययन करते हैं श्रेणी क्रम के बारे में। तो श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? तो किसी संधारित्र के संयोजन के लिए श्रेणी क्रम की परिभाषा, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी वैद्युत स्रोत से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, इन्हें समान आवेश Q देने पर, इन संधारित्रों को समान आवेश Q देने पर इनकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव क्रमशः V1, V2 व V3 है। तो हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि C = Q/V, तो V = Q/C। तो पहले संधारित्र के लिए V1 = Q/C1, V2 = Q/C2, V3 = Q/C3।
कुल विभवांतर V बराबर संधारित्रों का कुल विभवांतर V, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चूँकि V बराबर मान हमारा V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3, तो यह मान हो जाएगा हमारा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यदि परिपथ की तुल्यधारिता C हो, तुल्यधारिता C हो, तो V इक्वल टू Q/C, यानी हम V के स्थान पर Q/C रख सकते हैं। तो यह मान हो जाएगा हमारा Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब हम Q का कॉमन लेकर कटा देते हैं, तो मान हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह हमारा फार्मूला हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्र की धारिताएं यदि C1, C2, C3 हो तो उनकी तुल्य धारिता यदि C हो तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अतः यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हो और उनकी तुल्य धारिता यदि C हो तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और हमारा अगला टॉपिक समांतर क्रम इन पैरेलल। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी के जोड़े गए 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं। इनके आवेश Q1, Q2 व Q3 हैं। चूँकि तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर भी है। अब समांतर क्रम की परिभाषा, तो जब संधारित्र की पहली प्लेटों को चालक A से किसी वैद्युत स्रोत तथा दूसरी प्लेटों को बिंदु B पर स्थित पृथ्वी से संपर्क करा दिया जाए तो प्राप्त क्रम समांतर क्रम कहलाता है। मान लेते हैं कि माना समांतर क्रम में जोड़े गए 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं। इन पर उभयनिष्ठ विभव, इन प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभव भी है तथा इन संधारित्रों की प्लेटों पर उत्पन्न आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 हैं। तो
पहले चालक के लिए Q1 बराबर C1V1, दूसरे चालक के लिए Q2 बराबर C2V2 और तीसरे चालक के लिए Q3 बराबर C3V3। मान लेते हैं कि माना यदि बिंदु A से प्रवाहित कुल आवेश यदि Q हो, तो यदि प्रवाहित कुल आवेश Q हो, कुल आवेश Q हो, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 का मान हमारा C1V1, Q2 का मान C2V2 और Q3 का मान हमारा C3V3। तो यह हो जाएगा हमारा Q बराबर C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। यदि तुल्यधारिता, यदि परिपथ की तुल्यधारिता C हो, यदि परिपथ की तुल्य धारिता C हो, तो C बराबर Q/V या हमारा V है, तो यह हो जाएगा Q बराबर CV से, Q बराबर CV। यदि परिपथ की तुल्यधारिता C हो तो Q बराबर CV। अतः हम कह सकते हैं कि CV बराबर C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। अर्थात ये हमारा मान मिल जाएगा कि CV इक्वल टू C1V सब जगह V1 V2 V3 का मान हमारा V है, तो C1V Q इक्वल टू CV। तो यह हो जाएगा हमारा C1V प्लस C2V प्लस C3V। अर्थात V हम कॉमन ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चूँकि हमें समांतर क्रम के बारे में अध्ययन करना है, तो मान लेते हैं कि माना समांतर क्रम में जोड़े गए 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, इनका उभयनिष्ठ विभव भी है। चूँकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इन संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हैं, तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। यदि प्रवाहित कुल आवेश Q हो तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अतः Q बराबर हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। यदि परिपथ की तुल्यधारिता C हो तो Q बराबर C भी। अतः C भी इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। भी हम कॉमन लेते हैं, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात कह सकते हैं कि किसी संधारित्र की तुल्यधारिता, जबकि सभी संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हों, तो तुल्यधारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की तुल्यधारिता, समांतर क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की तुल्यधारिता उन संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है।